हेलो बेटा, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एंड लेकर आ गई हूँ मैं स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में कॉकरोच का भी लास्ट लेक्चर। ठीक है, इसके बाद हमारा चैप्टर ओवर हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम सिर्फ क्वेश्चंस लगाएंगे और उसके बाद हम अपना ह्यूमन फिजियो का चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। राइट, होमवर्क कर लेना। क्वेश्चन प्रैक्टिस तो बिल्कुल मत भूलना, ये मैं हर क्लास में बोलती हूँ आप लोगों को, ताकि जो न्यू बच्चे हैं वो भी इस बात का ध्यान रखें। पर जो पुराने बच्चे हैं वो तो बोर हो गए होंगे, अरे यार ये मैम रोज रोज ये चीजें बोलती है, रिपीट करती है, मैं थक गया सुन सुन के, मैं थक गई सुन सुन के। तो बेटा मुझे तो बोलना पड़ेगा, मेरा तो काम है, मुझे तो बोलना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, आज थोड़ा कम बोल लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, चलो निकाल लो अपनी कॉपी बुक और पेन पेंसिल जो भी है, वाटर बोतल वगैरह सब निकाल लो। ठीक है, देखो आज हम पढ़ेंगे थोड़े से, मैंने आज ना नोट्स कुछ अलग तरीके से बनाए हैं, मीन्स टू से ठीक है, कुछ अलग तरीके से बनाए हैं। ठीक है, देखो नर्वस सिस्टम एंड सेंस ऑर्गन। ठीक है, हमने पहली क्लास में जो हमने एनाटॉमी स्टार्ट की थी, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ लिया था। पिछले वाले लेक्चर में हमने रेस्पिरेटरी पढ़ लिया था, एक्सक्रीटरी पढ़ लिया था और सर्कुलेटरी भी पढ़ लिया था। राइट, इसमें हम नर्वस सिस्टम, सेंस ऑर्गन्स, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो नर्वस सिस्टम ऑन वेंट्रल साइड, ये कहाँ होता है, वेंट्रल साइड। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ फ्यूज्ड सेगमेंटली अरेंज गैंग्लियंस, जो कि किससे कनेक्ट होते हैं, डबल वेंट्रल लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव्स, जिन्हें हम नर्व कोड बोलते हैं। ठीक है, नर्वस सिस्टम कहाँ पे होता है बेटा, वेंट्रल साइड। डोर्सल होता है अपर साइड एंड वेंट्रल होता है लोअर साइड। ठीक है, लोअर साइड में आपका नर्वस सिस्टम होता है, आपका नहीं, कॉकरोच का। ठीक है, नर्वस सिस्टम वेंट्रल साइड पे होता है। किससे कंसिस्ट होता है, फ्यूज सेगमेंटली गैंग्लियन से, जो किससे कनेक्ट रहते हैं, डबल वेंट्रल लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव, जिन्हें हम नर्व कोड कहते हैं। ठीक है, कितने गैंग्लियंस होते हैं बेटा, टोटल 9 गैंग्लियंस होते हैं, जिसमें 3 थोरेसिक होते हैं एंड 6 एब्डोमिनल होते हैं। नर्वस सिस्टम स्प्रेड थ्रू आउट बॉडी, हाउएवर हेड इज वेरी लिटिल। जो कॉकरोच में क्या होता है बेटा, नर्वस सिस्टम ना पूरी बॉडी में स्प्रेड रहता है, पूरी बॉडी में फैला हुआ रहता है। ठीक है, इसलिए इनका क्या होता है, हेड जो है छोटा होता है। अगर क्वेश्चन आता है व्हाई कॉकरोच हेड इज वेरी लिटिल, तो आपका आंसर क्या होगा बेटा, बिकॉज नर्वस सिस्टम स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी। ठीक है, अब पढ़ते हैं सेंस ऑर्गन। देखो पहले नर्वस सिस्टम में एक चीज और बताती हूँ, जब हम हेड कॉकरोच का कट कर देते हैं, ठीक है, फिर भी वो 1 हफ्ते तक जिंदा रहता है। ठीक है, फिर भी वो 1 हफ्ते तक जिंदा रहता है। दैट इज द रीजन, मतलब क्यों, विच रीजन, because nervous system is spread throughout the body. That's why if we cut the head of the cockroach, it still can alive up to 1 week and its head is very little. समझ में आया सबको बेटा। इनके पास कंपाउंडाइज एंटीना पता है आप लोगों को, ये तो सेंस ऑर्गन्स बहुत अच्छे से। अब देखो सेंस ऑर्गन्स कॉकरोच में क्या क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले उनके एंटीना, जो कि मैंने आपको बताए थे, कंपाउंड आई के सामने जो सॉकेट था उससे राइजेस हुए थे, और किस चीज में सेंस कर रहे थे, इन्वायरमेंट को सेंस करने में हेल्प कर रहे थे। किसे बेटा, इन्वायरमेंट को सेंस करने में हेल्प कर रहे थे। सेकंड है आईज, इनमें कौन सी आईज होती है, कंपाउंड आईज। मोज़ेक विजन, नॉक्टर्नल होता है ये, मतलब नाइट टाइम में एक्टिव हो जाता है, रात में भी ना दिखता है। लेबियल पल्प्स, मैक्सिलरी पल्प्स एंड क्वाडल और एनाल सर्काई, जो कि 10 सेगमेंट में होता है, ये आपको पता है, बोथ मेल एंड फीमेल में। अब हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो कि वेंट्रल व्यूज का। ठीक है, वेंट्रल व्यू। अब देखो, अ पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट लेटली इन एब्डोमिनल सेगमेंट 4 to 6 सेगमेंट में। ठीक है, टेस्टिस 2 होती है, दैट इज द पेयर ऑफ ओवरीज, वो टेस्टिस, जो कि कहाँ पे होता है बेटा, लेटरली। कहाँ पे प्रेजेंट होता है, लेटरली। किस 4 से 6 एब्डोमिनल सेगमेंट में। जैसे 10 सेगमेंट्स थे ना हमारे एब्डोमिनल के, हमारे नहीं कॉकरोच के, सॉरी बेटा, कॉकरोच के, तो 4 से लेकर 6 एब्डोमिनल सेगमेंट तक
रहते हैं, ठीक है। देखो अब जैसे इसमें ये बताया फेलिक ग्लैंड, ये है टेस्टिस। वेस्ट डिफरेंस क्या करता है बेटा, फॉर्म्स ईच टेस्टिस जॉइंट्स टू फॉर्म इजैकुलेटरी डक्ट। हर एक टेस्टिस से ज्वाइन होके क्या बनाता है, इजैकुलेटरी डक्ट, ठीक है। The union occurs in the region of seminal vesica. Sperms are stored here temporary. West difference में क्या होता है, sperms temporary stored होते हैं, permanent stored आप नहीं बोलोगे, temporary stored होंगे, bundle together form spermatophore। और बहुत सारे बंडल जब हो जाते हैं तो उन्हें एक साथ बंडल बनाकर, मतलब एक साथ मिलाकर ज्वाइन कर टुगेदर क्या बोलते हैं हम, स्पर्मेटोफोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, स्पर्मेटोफोर। फॉर्म्स आउटर वॉल ऑफ स्पर्मेटोफोर, स्पर्मेटोफोर की आउटर वॉल बनाता है लार्जर आउटर टिब्यूल जिसे हम मशरूम ग्लैंड बोलते हैं, स्मॉलर इनर टिब्यूल जिसे हम फॉलिकुलर ग्लैंड्स बोलते हैं। फॉलिकुलर ग्लैंड्स क्या करते हैं, म्यूकस को सिक्रीट करते हैं। क्या करते हैं बेटा, म्यूकस को सिक्रीट करते हैं, ठीक है। इजैकुलेटरी डक्ट, ओपनिंग ऑफ इजैकुलेटरी डक्ट, डक्ट ऑफ फेलिक ग्लैंड, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, तो पढ़ना बेटा इसको आराम से। नाउ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। देखो मैं नोट्स आप लोगों को इसलिए पढ़ाती हूँ बेटा, सो दैट कि आप लोगों को मैं सब कुछ नोट्स में समझा दूं एक एक चीजें, फिर आपको एनसीईआरटी पढ़ने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। अपने आप लोग ये चीज हाईलाइट कर सकते हो कि हाँ मैम ने इसके बारे में ये बताया था, इसके बारे में ये हाईलाइट करवाया था, सब आपको पता होगा अपने माइंड में, तो एनसीईआरटी पढ़ने में टाइम ही नहीं लगेगा। और ऊपर से आप लोग एक्स्ट्रा चीजें भी पढ़ सकते हैं बहुत सारी, ठीक है। ईच ओवरी हैज 8 कंपार्टमेंट जिसे हम क्या बोलते हैं, ओव्यूल, ओवरियोल या फिर ओवेरियन ट्यूब्यूल, जिनके पास क्या होता है बेटा, ओवम। क्या होता है, ओवम। स्पर्माथिका क्या करता है, स्टोर्स करता है किसे बेटा, स्पर्म को, किसे, स्पर्म को स्टोर करता है। ये क्या है, कॉमन ओविडक्ट या फिर वजाइना। ओपनिंग ऑफ गोनोफोर, ऊथिका, ऊथिका क्या है बेटा, बंडल होता है एक्स का। 14 से लेके 16 तक जब एक्स फर्टिलाइज्ड एक्स बंडल बनाती है तो उसे हम बोलते हैं ऊथिका। क्या बोलते हैं, ऊथिका। ऊथिका आउट हो जाता है, कैसा होता है, इट इन डार्क मॉइस्ट प्लेसेस विद फूड सोर्सेस। जेनाइटल चैम्बर, वेस्टिब्यूलम, ओविडक्ट दैट इज जेनाइटल पाउच इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कोलेटरल ग्लैंड्स क्या करता है, इट सिक्रीशन बंडल एक्स फ्रॉम टू फॉर्म ऊथिका। समझ में आ रहा है सबको बेटा। और देखो ऊथिका, निम्फ, गोनेपोफाइसिस एंड मेल एसेसरी ग्लैंड, इनके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। ऊथिका, ऊथिका कैसा होता है बेटा, डार्क रेड कलर का होता है, या फिर हम इसे ब्राउन कलर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बेटा, ब्राउन कलर भी हम इसे बोल सकते हैं। फीमेल्स कितने ऊथिका जो है बेटा देती है, 9 से 10 ऊथिका। कितने, 9 से 10 ऊथिका। ऊथिका क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया था, फर्टिलाइज्ड एग जब 14 से 16 फर्टिलाइज्ड एग बंडल्स बनाते हैं, बहुत सारे हो जाते हैं, तो उन्हें ऊथिका बोलते हैं। और एक टाइम पे कॉकरोच में जो फीमेल होती है वो कितने ऊथिका देती है बेटा, 9 से 10, ठीक है। ऊथिका से क्या बनता है, निम्फ। जैसे फ्रॉग में लिम्फ बन रहा था ऐसे इसमें निम्फ बनेगा। फिर निम्फ सेकेंड स्टेज, ये क्या है, मिनिएचर एडल्ट स्ट्रक्चर विदाउट विंग्स, विंग्स नहीं होते, ठीक है। अब देखो गोनेपोफाइसिस, राइट वेंट्रल गोनेपोफोर, वेंट्रल टू एनस। गोनेपोफाइसिस जिसे हम फेलोमियर भी बोलते हैं, ये क्या है बेटा, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। इट इज एसिमेट्रिकल काइटिनियस स्ट्रक्चर जो कि किसके साइड में होता है, गोनोफोर के साइड में। किसके साइड में, गोनोफोर के साइड में। क्या बेटा, गोनेपोफाइसिस या फिर फेलोमियर, जो कि क्या है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। इट फोल्ड वाइल इट फॉर फीमेल वाइल कॉपुलेशन, जब कॉपुलेशन होता है तो ये क्या करते हैं, फीमेल को होल्ड करके रखता है, ठीक है। मेल एसेसरी ग्लैंड जो कि कहाँ प्रेजेंट होती है, 6 से 7 एब्डोमिनल सेगमेंट में। कहाँ पे बेटा, नीचे की साइड, ठीक है। जैसे मशरूम ग्लैंड मैंने आपको बताया और फॉलिकुलर ग्लैंड्स मैंने आपको बताया। फॉलिकुलर ग्लैंड्स क्या कर रहे थे, म्यूकस सिक्रीट कर रहे थे, राइट। अब देखो मशरूम ग्लैंड जो है बड़ा होता है, जबकि फॉलिकुलर ग्लैंड क्या होता है, छोटा होता है। मशरूम क्या करता है, नरिशमेंट, प्रोवाइड नरिशमेंट टू बंडल्स एंड स्पर्म, बंडल्स और स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। जबकि फॉलिकुलर ग्लैंड क्या करता है, सिक्रीट म्यूकस मैंने आपको बताया, लेकिन प्रोवाइड्स एपिकल सिक्रीशन टू स्पर्म, और
स्पर्म को भी एपिकल सिक्रीशन प्रोवाइड करता है। देखो, नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ फ्यू सेगमेंटली अरेंज्ड गैंग्लिया, जो कि पेयर्ड रहता है किससे, लॉन्गिट्यूडिनल कनेक्टिव से, वेंट्रल साइड में, लोअर साइड में। 3 गैंग्लिया होते हैं, कहाँ कहाँ पे, थोरैक्स में, 9 गैंग्लिया होते हैं, जो 3 कहाँ होते हैं, थोरैक्स में, एंड बाकी के 6 कहाँ होते हैं, एब्डोमिनल में, एब्डोमेन में। कॉकरोच नर्वस सिस्टम पूरी बॉडी में स्प्रेड रहता है। द हेड होल्ड्स अ लिटिल बिट नर्वस सिस्टम व्हाइल द रेस्ट इज सिचुएटेड वेंट्रल टू द बॉडी, मतलब थोड़ा सा पार्ट ही हेड के पास रहता है नर्वस सिस्टम का, बाकी कहाँ पे रहता है बेटा, बेली साइड पे, मतलब वेंट्रल साइड पे, लोअर साइड पे। सो नाउ यू अंडरस्टैंड दैट इफ अ हेड ऑफ द कॉकरोच कट, अगर हम हेड कट कर देते हैं कॉकरोच का, जब भी वो 1 वीक तक कैसे सर्वाइव रह जाता है, वो अब आपको समझ में आ गया होगा। हेड रीजन में द ब्रेन इज रिप्रेजेंटेड बाय सुप्रा ओसोफेजियल गैंग्लियन, जो कि क्या करता है बेटा, नर्व्स प्रोवाइड करता है किसे, एंटीना को और कंपाउंड आईज को। कॉकरोच में सेंस ऑर्गन्स कौन से होते हैं, एंटीना, कंपाउंड आईज, मैक्सिलरी पल्प्स, लेबियल पल्प्स एंड एनाल सर्काई। द कंपाउंड आई सिचुएटेड कहाँ रहती है बेटा, अपर साइड, जैसे ऑन डोर्सल सरफेस। हर एक आई किससे कंसिस्ट रहती है बेटा, 2000 हेक्सागोनल ओमेटिडिया, जो कि आपको मैंने पहले भी बताया था, मतलब पिछले से पिछले शायद लेक्चर में। बहुत सारे ओमेटिडिया की हेल्प से कॉकरोच क्या करता है बेटा, बहुत सारी इमेज बना लेता है। फ्रॉग क्या करता है, एक इमेज से एक आई से एक ही इमेज बनाता है, पर बहुत सारे ओमेटिडिया के थ्रू, ठीक है, कॉकरोच क्या करता है, बहुत सारी इमेज बना लेता है। ठीक है, तो इस ऐसे काइंड के विजन को हम क्या बोलते हैं, मोज़ैक विजन, जिसमें क्या होती है, ज्यादा सेंसिटिविटी होती है लेकिन लेस रिजोल्यूशन होता है। ठीक है, और नॉक्टर्नल इसे बोलते हैं, जो कि एक्टिव रहता है किसके टाइम पे बेटा, नाइट। कॉकरोच क्या होते हैं, डायशियस। अब एक आपको मैं क्वेश्चन देती हूँ होमवर्क, जो ह्यूमंस होते हैं वो डायशियस होते हैं या मोनोइशियस होते हैं, आप बताओ। डायशियस मतलब कि बेटा 2 हाउस, समझ लो 2 हाउस में से डाई मतलब 2 एंड हाउस, डायशियस मतलब अलग अलग मेल एंड फीमेल अलग अलग बॉडी में होते हैं। मोनोइशियस मतलब एक ही बॉडी में मेल भी है एंड फीमेल भी है। तो हम ह्यूमंस हैं, वी आर डायशियस, ठीक है, एंड कॉकरोच आर आल्सो डायशियस। बोथ सेक्सेस हैव वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पास टेस्टिस होती है, कहाँ पे, लेटरल साइड पे, 4 से 6 एब्डोमिनल सेगमेंट पे। हर एक टेस्टिस से क्या होता है बेटा, वेस्ट डिफरेंस डेवलप्ड होता है, जो कि कहाँ ओपन होता है, इजैकुलेटरी डक्ट में, किसके थ्रू, सेमिनल वेसिकल्स के थ्रू। इजैकुलेटरी डक्ट कहाँ पे बेटा ओपन होता है, मेल गोनोफोर में, जो कि कहाँ पे सिचुएटेड रहता है, वेंट्रल टू एनस, एनस से लोअर साइड। मशरूम शेप की एक ग्लैंड होती है, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होती है, 6 से 7 एब्डोमिनल सेगमेंट में। इसका फंक्शन क्या होता है, एसेसरी ग्लैंड होती है, रिप्रोडक्टिव एसेसरी ग्लैंड मेल में। एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जिसे हम मेल गोनेपोफाइसिस या फेलोमियर बोलते हैं, काइटिनियस एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है, जो कि कहाँ होता है, मेल गोनोफोर के अराउंड। स्पर्म सिचुएटेड कहाँ रहता है बेटा, स्पर्म स्टोर्ड का रहता है सेमिनल वेसिकल्स में, और एंड आर ग्लूड टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ बंडल, जिसे हम स्पर्मेटोफोर्स बोलते हैं। और ये कब डिस्चार्ज होता है, जब कॉपुलेशन होता है मेल और फीमेल में। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम 2 ओवरीज होती है इसमें, कहाँ पे, लेटरल साइड में। कौन से सेगमेंट में, 2 से 6 सेगमेंट। बेटा सेगमेंट्स याद रखना, हर एक ओवरीज जो है 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल से मिलके बनती है, मतलब ग्रुप ऑफ 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल्स और ओवरीज, ठीक है, मतलब हर एक ओवरी किससे मिलके बनती है, 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल्स और ओव्यूल्स से, जिनके पास डेवलपिंग ओवा होता है। ओविडक्ट क्या होता है बेटा, ओविडक्ट ऑफ ईच ओवरी, हर एक ओवरी का ओविडक्ट, सिंगल मीडियन डक्ट, जिसे हम वजाइना बोलते हैं, जो कि कहाँ पे ओपन होता है, जेनिटल चैम्बर में, एक्सटर्नल जेनिटेलिया में। अपेयर स्पर्मेटिका, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, 6 सेगमेंट में, जो कि कहाँ पे फिर ओपन हो जाता है, जेनिटल चैम्बर में। समझ में आया। ऐसे ही स्पर्म्स आर ट्रांसफर्ड थ्रू स्पर्मेटोफोर्स, देयर फर्टिलाइज्ड एग्स आर इनकेस्ड इन कैप्सूल्स, जिसे हम ऊथिका बोलते हैं। ऊथिका कैसा होता है बेटा, डार्क रेडिश होता है, जिसे हम ब्राउन भी बोल सकते हैं। क्या साइज रहता है, 3 से 8
mm का, ठीक है, या फिर 8 mm लॉन्ग. दे आर ड्रॉप्ड और ग्लूड टू अ सरफेस, यूजुअली in a crack or crevice of high relative humidity near a food source. हर एक फीमेल में एक 9 से 10 ऊथिका प्रोड्यूस करते हैं और हर एक ऊथिका में 14 से 60 फर्टिलाइज्ड एग्स होते हैं. मैंने आपको पहले ही बता दिया. द डेवलपमेंट ऑफ पेरीप्लानेटा अमेरिकाना इज पोरोमेटाबलस, मीनिंग देयर इज अ डेवलपमेंट थ्रू निम्फल स्टेज. मतलब द निम्फ लुक्स वेरी मच लाइक अडल्ट्स. मतलब जो डेवलपमेंट होती है कॉकरोच की, जिसे हम पेरीप्लानेटा अमेरिकाना भी बोलते हैं, वो कैसा होता है बेटा? प्रोमेटाबलस होता है. मतलब इसमें जो डेवलपमेंट होती है कॉकरोच की, वो निम्फ स्टेजेस में होती है. तो जो निम्फ होते हैं ना, वो बिल्कुल सिमिलर दिखते हैं किससे? एडल्ट से. निम्फ्स में विंग्स नहीं होते बेटा. द निम्फ इज ग्रोज बाय मोल्टिंग अबाउट 30 टाइम्स टू रीच द एडल्ट फॉर्म. मतलब निम्फ जो है कैसे ग्रो होते हैं बेटा? 30 टाइम मोल्टिंग के थ्रू. क्या बनने के लिए? एडल्ट बनने के लिए. निम्फ से नेक्स्ट स्टेज क्या होती है? द नेक्स्ट जो निम्फ स्टेज हैज विंग पैड्स. मतलब निम्फ से जो नेक्स्ट स्टेज होती है उनके पास विंग्स होते हैं, लेकिन बट ओनली अडल्ट कॉकरोच हैव विंग्स. ठीक है. जो निम्फ में देखो बेटा विंग्स नहीं होते. ठीक है. निम्फ के जो बाद आता है स्टेज, उसमें क्या होता है? निम्फ पैड्स होते हैं. लेकिन जो विंग्स होते हैं, सॉरी विंग्स पैड्स होते हैं. फिर उसके बाद जब एडल्ट कॉकरोच आता है, उसमें क्या होता है बेटा? उसमें विंग्स होते हैं. सिर्फ कॉकरोच में, अडल्ट कॉकरोच में विंग्स होते हैं. बहुत सारे कॉकरोच कैसे होते हैं? वाइल्ड होते हैं और उनके कोई भी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस नहीं होती है. अ फ्यू स्पीशीज थ्राइव इन एंड अराउंड ह्यूमन हैबिटेट. आप लोगों ने देखा भी होगा. दे आर पेस्ट बिकॉज दे स्पॉइल फूड एंड कंटामिनेटेड. जबकि विद देयर स्मेली एक्सक्रीटर, जो वो एक्सक्रीट करते हैं उनमें से स्मेल भी आती है और बहुत सारे डिजीजेस भी कर देते हैं. समझ में आया? अब बताओ बेटा, द नर्व कोड ऑफ कॉकरोच इज. नर्व कोड कहाँ होती है बताओ? आप बताओगे. वेंट्रल एंड डबल. द विजन ऑफ कॉकरोच इज, बहुत बहुत सिंपल है तो. नॉक्टर्नल, जो कि मोज़ैक विजन. each ovary is consist of, सॉरी इज आएगा यहाँ पे, is consist of कितनी ओवरीज, मतलब कितने ओवेरियोल्स से ओवरीज बनती है? ओवेरियन ट्यूब्यूल्स, ओवेरियोल्स मैंने आपको बताया था 8. द मेल कॉकरोच पोजेसेस, कितने टेस्टिस होते हैं उनमें? 2 टेस्टिस, जिसे हम पेयर ऑफ टेस्टिस बोलते हैं. राइट. तो बेटा यहीं पे आपका चैप्टर फिनिश होता है. नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ. आप सबको वो लेक्चर देखना है. तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. टिल देन बाय बाय.